हेलो बच्चों, स्वागत है आपका साइंस एरा में, जहां आपको गारंटी दी जाती है कि अगर आप यहां से पढ़ते हैं तो आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं लेक्चर नंबर 3 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, जहां आज हम बात करेंगे एरर के ऊपर कि एरर होता क्या है, एरर के टाइप क्या होते हैं और किस किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो एग्ज़ाम में आते हैं एरर के ऊपर। ये सब बातें आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मेरा नाम है शशिकांत और आज आप देख रहे हैं लेक्चर नंबर 3 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। तो सबसे पहले एरर को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि हम अपनी लाइफ में जो मेज़रमेंट करते हैं वो एग्जैक्ट मेज़रमेंट नहीं होती, उसके अंदर कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी देखने को मिलती है। जैसे कोई वायर है जिसकी लेंथ हम मेज़र कर रहे हैं, तो हम उसकी एग्जैक्ट लेंथ मेज़र नहीं कर पाएंगे, उसके अंदर कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी देखने को मिलेगी, यानी कि थोड़ी डिफरेंट वैल्यू हम मेज़र करेंगे उससे। जैसे मान लो आपने कोई लाइन खींची 15 सेंटीमीटर की, तो वह एग्जैक्ट 15 सेंटीमीटर की लाइन नहीं होगी, उसमें भी कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होगी। यानी कि हम जो भी क्वांटिटीज़ हैं जिनको मेज़र किया जाता है उसमें अगर हम उन्हें मेज़र करते हैं तो कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी तो देखने को ही मिलती है हमें। जैसे मैंने अभी बात करी एक वायर की, मान लो हमारे पास एक वायर है जो कि 2 मीटर का है और आपने उसे मेज़र किया। तो आपने जब उसे मेज़र किया तो आपने कहा कि ये जो वायर है वो 1.8 मीटर का है। तो जो उसकी एक्चुअल ट्रू वैल्यू थी वायर के लेंथ की वो थी 2 मीटर, पर आपने जो मेज़र की वैल्यू वो आई 1.8 मीटर। यानी कि जो ट्रू वैल्यू और मेज़र वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसी को हम एरर कहते हैं। जो ट्रू वैल्यू और मेज़र वैल्यू के बीच का डिफरेंस होता है उसे हम एरर कहते हैं। जैसे कि आपके जो वायर था वो था 2 मीटर का, पर आपने जो उसकी लेंथ मेज़र की, जो आपने मेज़र की वैल्यू वो आई आपकी 1.8 मीटर, यानी कि इनके बीच का डिफरेंस जो कि है 0.2 मीटर, वो है हमारा एरर। तो इसी तरीके से हर किसी चीज़ में जिसे हम मेज़र करते हैं उसमें कुछ ना कुछ तो एरर आपको देखने को ही मिलता है। तो इसीलिए हमें एरर पढ़ना ज़रूरी है और इसके अभी हम टाइप्स भी देखेंगे। जैसे एरर हमने समझा कि एरर क्या है, एरर है डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो हमारा एरर क्या है? एरर है हमारा डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। जैसे कि मैंने आपको अभी लेंथ का एग्जांपल दिया, वायर की लेंथ का, कि जो उसकी ट्रू वैल्यू थी वो 2 मीटर थी और आपने जो वैल्यू मेज़र की वो आई 1.8 मीटर। तो उनके बीच का जो डिफरेंस था, उनके बीच का जो डिफरेंस था वो था 0.2 मीटर, वही हमारा एरर था। तो एरर क्या है हमारा? डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, वही हमारा एरर होता है। अब एरर के कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया, जो आपके बुक में दे रखे हैं वो है सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर के भी कुछ टाइप दे रखे हैं जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर, और कुछ टाइप्स दे रखे हैं जैसे रैंडम एरर में लीस्ट काउंट एरर दे रखा है। तो इस तरीके के काफ़ी सारे जो होते हैं वो एरर हमें देखने को मिलते हैं। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक का एरर। तो ये छोटे मोटे कुछ एरर के टाइप्स हैं जो मैं आपको कहूँगा कि आप बुक से रीडिंग कीजिए, वो थोड़ा थ्योरी का पार्ट है। जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या हो गया? जैसे जिस डिवाइस से या इंस्ट्रूमेंटल डिवाइस से आप मेज़र कर रहे हो किसी चीज़ की वैल्यू, हो सकता है उसके अंदर थोड़ी बहुत दिक्कत हो जिसकी वजह से एरर आए, तो वो हो गया हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, यानी कि आप खुद से, जैसे इम्परफेक्शन, जैसे आपको डिवाइस सेट करना ही नहीं आ रहा है। जैसे कोई डिवाइस है उसको आपको सेट करना ही नहीं आ रहा है कि किस तरीके से मैं इसे सेट करूं कि हम रीडिंग निकाल पाए, किसी चीज़ की रीडिंग निकाल रहे हैं और आपको डिवाइस सेट करना नहीं आ रहा है ना, अच्छे से आपको पता ही नहीं है कि इससे, इस डिवाइस से मेज़र कैसे करनी है वैल्यू, तो उस वजह से भी कुछ एरर आ सकता है। एक होता है कि खुद से जो एरर आ जाए हमारी तरफ से, जैसे हम कभी कभार आलस कर जाते हैं या फिर हम
लाइन टेढ़ी मेढ़ी खींच देते हैं तो उसमें भी थोड़ा बहुत एरर हमें देखने को मिल जाता है। तो इसी तरीके से काफ़ी सारे टाइप्स है एरर्स के जो आपकी बुक में होंगे एनसीईआरटी के, तो वहाँ से मैं कहूँगा आप उसे रीडिंग कीजिए। वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है उस पर हम अभी बात करेंगे। जैसे इम्पोर्टेंट है हमारा परसेंटेज एरर, इम्पोर्टेंट है हमारा एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। तो उसी के ऊपर हम आज बात करेंगे। और जो हमारे जो थ्योरी है थोड़ी बहुत एरर्स के टाइप्स की, वो तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। तो अभी हमने ये देखा कि एरर जो होता है उसका मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। अब हम पढ़ते हैं जो एरर हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, कि परसेंटेज एरर किस तरीके से निकाला जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम निकालना सीखेंगे अभी। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। तो सबसे पहले हम यूँ बात कर लेते हैं कि कोई भी अगर वायर वगैरह है तो उसकी एक्चुअल में जो लेंथ है, जो ट्रू वैल्यू है, वो हम किस तरीके से निकालते हैं, ज़रा उसकी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हाउ टू फाइंड ट्रू वैल्यू कि ट्रू वैल्यू किस तरीके से निकाली जाती है। मान लीजिए कोई क्वांटिटी है, लेट द क्वांटिटी मेजर्ड n टाइम्स जैसे मान लो हमें कोई वायर दे रखा है जिसकी लेंथ की हमें एक्चुअल वैल्यू पता करनी है। तो हम क्या करेंगे, उस लेंथ की जो उस वायर की जो लेंथ है उसको 5-6 बार मेज़र करेंगे, मैक्सिमम जितना हो सके। फिर उसका क्या करेंगे, हम एवरेज निकाल लेंगे। तो जो एवरेज आएगा उसे ही हम उसकी ट्रू वैल्यू मानेंगे, है ना, उसी को हम उसकी ट्रू वैल्यू कंसिडर करेंगे। तो इसी तरीके से कोई क्वांटिटी है जिसको मेज़र किया गया n टाइम्स, एंड तो मेज़रमेंट्स उसकी क्या हो जाएगी, हमने मेज़रमेंट्स मान ली, जो हमने मेज़रमेंट्स की है, मेज़रमेंट्स आर x1 x2 x3 xn, ये उसकी मेज़रमेंट्स है। यानी कि कोई क्वांटिटी है जिसको हमने n टाइम्स मेज़र किया गया है। पहली मेज़रमेंट उसकी x1 है, दूसरी x2, तीसरी x3 और ऐसे ही करके xn तक, n टर्म्स तक जा रही है। तो ट्रू वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो ट्रू वैल्यू हम मान लेते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ ट्रू वैल्यू, जो कि हम x से निकालते हैं। इसका हमारा फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो ट्रू वैल्यू हमारा निकालने का फॉर्मूला होगा सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो हम ट्रू वैल्यू किसी भी चीज़ की किस तरीके से निकालेंगे, हम उसका एवरेज निकालेंगे, यानी कि सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इससे जो हमारा एवरेज निकल जाएगा उसी को हम क्या मान लेंगे, ट्रू वैल्यू। तो इस तरीके से किसी भी क्वांटिटी की जो है ट्रू वैल्यू निकाली जाती है। तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। तो आई होप आपने पोस्ट की होगी वीडियो को, नोट किया होगा। तो अब जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं एब्सोल्यूट एरर पे, कि एब्सोल्यूट एरर क्या है। अब हम बात करने वाले हैं कि एब्सोल्यूट एरर है क्या। तो एब्सोल्यूट एरर हमारा डिफरेंस है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच, यानी कि एरर ही है एक तरीके का। एब्सोल्यूट एरर या फिर एरर आपको डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू।
डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू, ये है हमारा एब्सोल्यूट एरर। तो किस तरीके से इसको निकाला जाता है? इसको निकाला जाता है, हम डेल्टा एक्स से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एक्स से। तो जैसे हमें डेल्टा x1 निकालना है तो हम लिखेंगे x माइनस x1। यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो हमारा x है वो हमारी ट्रू वैल्यू है, जो x है हमारा वो हमारी ट्रू वैल्यू है, जो हमारा x है वो हमारी ट्रू वैल्यू है, यानी कि ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर दिया। और ये पहली मेज़रमेंट है हमारी, यानी कि हमने कोई लेंथ है, कोई वायर है जिसकी लेंथ को पहली बार मेज़र किया और उसकी ट्रू वैल्यू में से माइनस कर दिया, पहली बार मेज़र किया उसकी ट्रू वैल्यू में से माइनस कर दिया। इसी तरीके से हम अगली मेज़रमेंट करेंगे तो उसका एब्सोल्यूट एरर भी कुछ इसी तरीके से निकालेंगे, x माइनस x2, यानी कि दूसरी बार मेज़र करने पे जो वैल्यू आई उसको ट्रू वैल्यू से माइनस कर दिया। इसी तरीके से हम तीसरी मेज़रमेंट करेंगे, उसको भी इसी तरीके से निकालेंगे, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। और ऐसे जितनी भी हमने ऑब्जर्वेशन की होगी, जितनी भी हमने ऑब्जर्वेशन की होगी, मान लो हमने करी n ऑब्जर्वेशंस, तो हम इसी तरीके से एब्सोल्यूट एरर को फाइंड करेंगे। तो हम इसी तरीके से एब्सोल्यूट एरर को फाइंड करेंगे। किस तरीके से? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। पहली मेज़रमेंट करी तो पहली मेजर्ड वैल्यू को हमने ट्रू वैल्यू में से माइनस करा, दूसरी बार मेज़रमेंट करी तो दूसरी बार जो मेजर्ड वैल्यू आई उसको ट्रू वैल्यू से माइनस किया। इसी तरीके से हम n टर्म्स के लिए कर लेंगे। तो आप इसे नोट कीजिए। तो आपने नोट किया होगा। तो एक चीज़ और देखेंगे कि जो ये एब्सोल्यूट एरर है, जो ये एब्सोल्यूट एरर है, ये हमारा नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो लिखेंगे इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। ये हमारा नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो बच्चों अब हम देखने वाले हैं मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। मीन एब्सोल्यूट एरर, तो जो मीन एब्सोल्यूट एरर होता है वो एवरेज होता है एब्सोल्यूट एरर का। हाँ, मीन एब्सोल्यूट एरर जो होता है वो एवरेज होता है एब्सोल्यूट एरर का। जिस तरीके से हम किसी वायर की लेंथ को n टाइम्स मेज़र करके उसके ट्रू वैल्यू निकाल रहे थे, उसी तरीके से हम एरर्स की मेज़रमेंट करके कई बार, तो एरर एक्चुअल में ट्रू एरर क्या है एक्चुअल में, उसको निकालने के लिए हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, यानी कि एरर्स का एवरेज निकालते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से मीन एब्सोल्यूट एरर को किस तरीके से निकालेंगे। इसको तो हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा एक्स से, और हमें क्या करना है, इसके अंदर एवरेज निकालना है एब्सोल्यूट एरर का। तो अभी हमने पीछे एब्सोल्यूट एरर निकाला था, उसी का हम एवरेज निकाल लेंगे, पर निकालेंगे मोड के अंदर। डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस डेल्टा xn अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है मीन एब्सोल्यूट एरर को निकालने का। चलिए नोट कीजिए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। और याद रखेंगे जो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर है वो पॉजिटिव ही आएगा हमेशा,
क्योंकि हम इन सभी वैल्यूज़ को मोड के अंदर दे रहे हैं। तो नेगेटिव तो आने से रहा है। अब जो अगली चीज़ पढ़नी है हमें वो है हमारा रिलेटिव एरर। या फिर आप इसको फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं। रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर एक ही बात है। तो अभी रिलेटिव एरर क्या होता है, तो आइए देखते हैं कि रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर क्या होता है। ये होता है हमारा डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स। ये होती है हमारी, ये होता है हमारा मीन ऑब्सोल्यूट एरर। और ये होता है हमारा ट्रू वैल्यू, कि जो एक्चुअल वैल्यू है, जैसे मैंने वायर की बताई थी एक्चुअल वैल्यू 2 मीटर है, तो जो मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू को इससे ट्रू वैल्यू को एक बात है। और ये होता है हमारा मीन ऑब्सोल्यूट एरर अपॉन में इसके ट्रू वैल्यू या फिर मीन वैल्यू, एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल मेजरमेंट, वो होता है हमारा एक्स। तो इस तरीके से हम निकालते हैं रिलेटिव एरर। अब हम चलते हैं परसेंटेज एरर, कि परसेंटेज एरर किस तरीके से निकालते हैं। फोर्थ आता है हमारा परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कि परसेंटेज एरर क्या है। तो परसेंटेज एरर हम निकालते हैं फ्रैक्शनल एरर को 100 से इंटू करके। यानी कि अगर आप फ्रैक्शनल एरर को इंटू कर देते हैं 100 से तो हमारा परसेंटेज एरर आ जाता है। फ्रैक्शनल एरर जो हमने अभी देखा पीछे, जो कि था हमारा डेल्टा एक्स बाई एक्स, अगर हम इसको इंटू 100 कर देते हैं तो ये हमारा फ्रैक्शनल एरर आ जाता है। तो चलिए इसे नोट कीजिए, फिर चलते हैं हम आगे। अब बच्चों हम इस पे एक क्वेश्चंस देखते हैं। जो भी अभी तक हमने देखा कि एक्चुअल वैल्यू किस तरीके से निकाली जाती है, ट्रू वैल्यू। फिर ऑब्सोल्यूट एरर हमने देखा किस तरीके से निकाला जाता है। फिर हमने मीन ऑब्सोल्यूट एरर देखा। फिर हमने रिलेटिव एरर देखा जिसको हम फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं। फिर हमने देखा परसेंटेज एरर किस तरीके से निकाला जाता है, कि जब हम फ्रैक्शनल एरर को 100 से इंटू कर देते हैं तो हमारा परसेंटेज एरर आ जाता है। तो अब जो भी चीज़ हमने पढ़ी इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। मैं कहूँगा कि जब मैं क्वेश्चन नोट कर दूँ तो सबसे पहले आप पॉज कीजिए वीडियो को और खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और देन नहीं होता है, हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर हम है ना कराने के लिए। तो बच्चों जो हमारा क्वेश्चन आता है वो ये है कि हमें किसी रोड के लेंथ की मेजरमेंट दे रखी है। पहली मेजरमेंट है 4.2, सेकंड 4.5, 4.4, 4.3, 4.6 और ये हमें सेंटीमीटर्स में दे रखी है। हमसे पूछा है कि मीन वैल्यू बताइए, कि रोड के लेंथ की मीन वैल्यू बताइए, यानी कि ट्रू वैल्यू बताइए क्या होगी। फिर हमसे पूछा है ऑब्सोल्यूट वैल्यू बताइए, यहाँ पे ऑब्सोल्यूट एरर आएगा, वैल्यू नहीं। ऑब्सोल्यूट एरर बताइए कि ऑब्सोल्यूट एरर क्या होगा। फिर हमसे पूछा है सी में मीन ऑब्सोल्यूट एरर बताइए और डी में हमसे पूछा परसेंटेज एरर। और यही हमने पढ़ा है अभी तक, यही सारी चीज़ें हमें बतानी है।
तो सबसे पहले आप वीडियो पॉज कीजिए और खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए। चलो आपने वीडियो को पॉज किया होगा, अब हमारी कराने की बारी। तो आइए करते हैं इसे। सबसे पहले ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट पे हमें कह रहा है कि हमें मीन वैल्यू निकालनी है। तो मीन वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता था हमारा, x इज इक्वल्स टू कितनी मेजरमेंट्स है ये, 1 2 3 4 5 मेजरमेंट्स है। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 अपॉन में 5। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5 है तो 5 लिखा है यहाँ पे मैंने। ठीक है, आगे कैलकुलेट करते हैं। x1 क्या है हमारा 4.2 प्लस 4.5 प्लस 4.4 प्लस 4.3 प्लस 4.6 अपॉन में आता है हमारा 5। जब आप ऊपर इसे प्लस करोगे तो आपका आएगा 21.9 अपॉन 5, और जब इसको डिवाइड करोगे 5 से तो आपका आ जाएगा 4.4। तो यानी कि हमारी मीन वैल्यू आई 4.4 सेंटीमीटर। 4.4 सेंटीमीटर, यहाँ पे हमारा सेंटीमीटर भी आएगा। 4.4 सेंटीमीटर यानी कि जो रोड की एक्चुअल लेंथ है वो हमारी 4.4 सेंटीमीटर है। तो चलिए नोट कर लीजिए इसे। तो जो हमारी ट्रू वैल्यू आई है उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि हमारी ट्रू वैल्यू कितनी आई, 4.4 सेंटीमीटर। अब हमारा आता है बी पार्ट। बी पार्ट में हमसे कह रहा है कि ऑब्सोल्यूट एरर निकालिए। ऑब्सोल्यूट एरर निकालने का हमारा फॉर्मूला था डेल्टा x1 इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो हमारी ट्रू वैल्यू क्या है 4.4, 4.4 मेजर्ड वैल्यू क्या है पहली 4.2, 4.2। तो ये हमारी कितनी आई 0. इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगी आपकी 0.2। यानी कि पहला एब्सोल्यूट एरर आया, पहली मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर आया 0.2। फिर चलते हैं सेकंड मेजरमेंट के एब्सोल्यूट एरर पे, x माइनस x2। ट्रू वैल्यू क्या है 4.4, 4.4 माइनस जो सेकंड मेजर्ड वैल्यू है 4.5, 4.5। जब इसको आप माइनस करोगे तो आपका आएगा नेगेटिव 0.1। इसी तरीके से चलते हैं तीसरी मेजरमेंट पे, x माइनस x3। ट्रू वैल्यू हमारी 4.4 माइनस जो मेजर्ड वैल्यू है वो है हमारी 4.4, 4.4। यहाँ पे आ गया हमारा 0। फिर चलते हैं चौथी मेजरमेंट के ऊपर, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू 4.4 माइनस 4.3, 4.3। तो इसको माइनस करेंगे तो आएगा 0.1। इसी तरीके से लास्ट फिफ्थ मेजरमेंट पे चलते हैं, x माइनस x5। ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू क्या है 4.6, 4.6। यहाँ आ जाएगा हमारा नेगेटिव 0.2। तो ये हमने निकाले ऑब्सोल्यूट एरर्स, और इन्हें नोट कर लीजिए। तो चलिए अब चलते हैं सी पार्ट पे। बी पार्ट हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे। सी पार्ट है कि हमें एवरेज निकालना है ऑब्सोल्यूट एरर का, यानी कि मीन ऑब्सोल्यूट एरर, मीन ऑब्सोल्यूट एरर निकालना है। इसका हमारा फॉर्मूला था डेल्टा x
डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस डेल्टा x4 प्लस डेल्टा x5 अपॉन 5। तो ये जो वैल्यूज़ आई थी हमारी, वो पहली वैल्यू थी 0.2, सेकंड थी 0.1, मोड में लेना है हमें। फिर थर्ड वैल्यू थी हमारी 0, फोर्थ वैल्यू थी हमारी -0.1 एंड ये मेरे ख्याल से सेकंड वैल्यू हमारी नेगेटिव में थी 0.1, ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव थी। देन हमारी जो आखिरी वैल्यू थी वो -0.2 थी, वो -0.2 थी अपॉन में 5। जब इनको आप प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा 0.6 अपॉन में 5। अब जब इसको इससे कट करोगे तो आपका आ जाएगा 0.12। ये आ गया हमारा एवरेज ऑब्सोल्यूट एरर का, यानी कि मीन ऑब्सोल्यूट एरर क्या है हमारा 0.12। इसे भी नोट कीजिए। देन चलते हैं हम डी पार्ट पे। अब हमारा आ जाता है डी पार्ट। डी पार्ट में क्या रहा है, परसेंटेज एरर निकाल लीजिए, परसेंटेज एरर को निकाल लीजिए। तो हमें पता है परसेंटेज एरर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा फ्रैक्शनल एरर इनटू में 100। तो परसेंटेज एरर को निकालने के लिए सबसे पहले हमें फ्रैक्शनल एरर पता होना चाहिए, यानी कि इनडायरेक्टली इसने हमें फ्रैक्शनल एरर निकालने को भी कह दिया, क्योंकि परसेंटेज एरर के लिए हमें फ्रैक्शनल एरर तो चाहिए ही चाहिए। तो फ्रैक्शनल एरर भी निकालते हैं, फिर परसेंटेज एरर निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, देखो फ्रैक्शनल एरर कैसे निकलेगा, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या थी हमारी अभी 0.12 अपॉन में ये हमारा है डेल्टा एक्स बाई एक्स 0.12, और एक्चुअल वैल्यू क्या है हमारी 4.4, यानी कि ट्रू वैल्यू। तो यहाँ से पॉइंट हटाओगे 2 0 नीचे आ जाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाओगे 1 0 ऊपर, 1 से 1 कैंसिल रहेगा, यानी कि आ जाएगा हमारा 12/440। जब इसको आप कट करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.027, यानी कि अपना फ्रैक्शनल एरर क्या आया 0.0227 सेंटीमीटर। अब आते हैं परसेंटेज एरर पे, जो कि है हमारा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। तो डेल्टा एक्स बाई एक्स क्या है हमारा 0.027 इंटू 100। तो जब आप इसको इंटू 100 से करोगे तो आपका आएगा 2.7%, यानी कि जो हमने मेज़रमेंट की थी रोड के लेंथ की, उसमें जो परसेंटेज एरर था वो हमारा 2.7% था। उसमें जो परसेंटेज एरर था हमारा वो 2.7% था। तो चलिए नोट कीजिए इसे। आई होप आपने नोट किया होगा और आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हमें ट्रू वैल्यू निकालनी होती है, ऑब्सोल्यूट एरर निकालना होता है, मीन ऑब्सोल्यूट एरर निकालना होता है और परसेंटेज एरर निकालना होता है, जिसमें हमें फ्रैक्शनल एरर की रिक्वायरमेंट होती है। तो बच्चों अब हमें बात करनी है कि जो एरर्स होते हैं वो किस तरीके से बढ़ते हैं, यानी कि एरर्स किस तरीके से बढ़ते चले जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर। प्रोपगेशन ऑफ एरर। प्रोपगेशन ऑफ एरर
हम पढ़ेंगे कि एरर किस तरीके से बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, जब हम दो क्वांटिटीज़ को ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ पे हमारे जो एरर्स होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। लिखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो याद रखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में जो एरर होते हैं वो ऑलवेज ऐड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं हमेशा। यानी कि जब हम दो क्वांटिटीज़ को ऐड करेंगे या फिर उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो एरर्स है वो हमेशा प्लस होंगे, चाहे वो केस एडिशन का हो चाहे वो केस सब्ट्रैक्शन का हो। कैसे? लेट कर लेते हैं, मान लो टू क्वांटिटीज़ आर ए एंड बी। मान लो हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं ए एंड बी। हम क्या कर रहे हैं? इनको ऐड कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं एडिशन। मान लो हम इसे ऐड कर रहे हैं ए प्लस बी। अब इनके अंदर कुछ एरर भी होगा। लेट सपोज जो ए क्वांटिटी के अंदर जो एरर था वो हमारा था डेल्टा ए, और जो बी क्वांटिटी के अंदर एरर था वो था हमारा डेल्टा बी। तो एरर को क्या करेंगे? हम प्लस कर देंगे। यानी कि इन क्वांटिटीज़ को ऐड करा जो कि हमारी एक्स आई, तो जो इनके अंदर एरर होंगे क्वांटिटीज़ के अंदर वो भी ऐड हो जाएंगे। यानी कि हमारा रिज़ल्ट क्या आएगा? रिज़ल्ट आएगा हमारा x प्लस माइनस डेल्टा एक्स। ये हमारा रिज़ल्ट आएगा। यानी कि इनको प्लस करके जो वैल्यू आई हमारे पास वो, और उसके साथ कुछ एरर भी आया होगा जिसको हम कुछ प्लस माइनस करके डेल्टा एक्स लिखेंगे, है ना। एरर हमारा नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, इस वजह से प्लस माइनस डेल्टा एक्स। एक्स क्या है? जब हमने दो क्वांटिटीज़ को प्लस किया तो जो वैल्यू आई वो हमारा एक्स है, फिर उनके साथ जो एरर आया वो है हमारा डेल्टा एक्स, और एरर्स क्या हुआ यहाँ पे? प्लस हो गया। तो चलिए नोट करिए इसे। चलो अब एक बार सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। मान लो इन्हीं क्वांटिटीज़ को मैं क्या करता हूँ? सब्ट्रैक्ट करता हूँ a माइनस बी। तब क्या होगा? जो इनका एरर होगा वो प्लस ही होगा। मैंने कहा ना कि एरर्स आर ऑलवेज एडेड इन द केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। कुछ इस तरीके से ऐड होगा। देखिए यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो तो माइनस हुई है, सब्ट्रैक्ट हुई हैं, पर जो उनका एरर है वो ऐड हो गया है। तो इनका रिज़ल्ट क्या होगा? वो हो जाएगा हमारा x प्लस माइनस डेल्टा एक्स। ये हमारा रिज़ल्ट होगा। तो कुछ इस तरीके से हम क्वांटिटीज़ को ऐड करेंगे। यानी कि अगर क्वांटिटीज़ को ऐड कर रहे हैं तो भी उनका एरर ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी उनका एरर जो है वो ऐड होगा। तो इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 डाल देता हूँ मैं इसे। मान लीजिए हमारे पास ना दो रेजिस्टेंस हैं जो कि सीरीज़ में लगे हुए हैं। R1 रेजिस्टेंस और R2 रेजिस्टेंस। हमें जो है R1 दे रखा है 2 प्लस 0.2 ओम, और R2 दे रखा है 4 प्लस 0.4 ओम। प्लस माइनस सॉरी, यहाँ प्लस माइनस आएगा, यहाँ प्लस माइनस आएगा। ठीक है।
कभी भी कोई लेंथ वगैरह दी जाती है ना, तो उसके साथ कुछ हमारा जो है एरर भी होता है। हम अभी तक जो लेंथ मेज़र करके पढ़ते आए हैं, जैसे कि हमने किसी रोड की लेंथ मेज़र करी तो हमने लिख दिया 4 मीटर 6 मीटर, पर उसके अंदर कुछ एरर्स भी होते हैं। तो एक्चुअल में जो लिखने का तरीका होता है किसी भी क्वांटिटी को, जो मेजर्ड क्वांटिटी है, उसका लिखने का तरीका ये होता है कि उसकी हम ट्रू वैल्यू लिखेंगे और उसमें कितना एरर है वो लिख देंगे। यानी कि तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि फाइंड करो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आर इक्विवेलेंट फाइंड करो। तो किस तरीके से करना है, हमें पता है ये सीरीज़ में है, तो जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है सीरीज़ के लिए, वो होता है हमारा R1 प्लस R2, यानी कि ये एडिशन का केस आ गया। चलिए फिर रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं। R12 निकाल लेता हूँ मैं यहाँ पे, जो कि हो जाएगा हमारा R1 क्या है 4 + 2 2 + 4। यहाँ लिखेंगे, इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, जो वैल्यू मेज़र की गई है, जो दे रखी है हमें, उन्हें क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो ये आ गई हमारी 6। इसी तरीके से जो इनका एरर होगा, जो कि हमारा डेल्टा R12 होगा, उसको हम ऐड करेंगे, जो कि हमारा 0.2 + 0.4, 0.2 + 0.4, जो कि हमारा आ जाएगा 0.6 ओम, और यहाँ पे भी हमारा ओम। तो जो एरर आया उसको हमने क्या करा ऐड कर दिया, जो कि आ गया 0.6 ओम। तो यानी कि हमारा जो आर इक्विवेलेंट है वो किस तरीके से लिखा जाएगा, जो वैल्यू हमने ऐड करी है वो, देन प्लस माइनस उसका जो एरर आया है वो, प्लस करके 0.6 ओम। तो ये आ गया हमारा आर इक्विवेलेंट, ये आ गया हमारा आर इक्विवेलेंट। तो इसको नोट कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में एरर्स जो होते हैं वो किस तरीके से ऐड होते हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में किस तरीके से जो हमारे एरर्स है वो ऐड होते हैं। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन की बात कर लेते हैं। इसमें देखेंगे, मान लो फिर से हमें दो क्वांटिटीज़ दी गई हैं जिनको हमें क्या करना है, दो क्वांटिटीज़ दी गई है A और B, जिनको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो उसको हम मल्टीप्लाई कुछ इस तरीके से करेंगे, A × B। अब A के अंदर भी कुछ एरर होगा और B के अंदर भी कुछ एरर होगा, तो उनको हम किस तरीके से ऐड करेंगे। तो उसका हमारा फॉर्मूला होता है डेल्टा x = डेल्टा A/A प्लस डेल्टा B/B इंटू में x। इस तरीके से इस फॉर्मूले की मदद से हम क्या करेंगे, इसके अंदर एरर फाइंड करेंगे। किस केस में, मल्टीप्लिकेशन के केस में। और डिवीज़न के केस में भी बिल्कुल सेम ही है ये भी, यानी कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए ये सेम है। जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए एरर निकालना सेम था, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न में एरर जो हम निकालेंगे वो इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। फिर जो हमारा रिज़ल्ट आएगा, जो हमारा रिज़ल्ट होगा, उसको हम लिखेंगे x ± डेल्टा x, x ± डेल्टा x। कुछ इस तरीके से हम इसके रिज़ल्ट को लिखने वाले हैं। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं डिवीज़न का केस। अब हम देखते हैं डिवीज़न का केस। मान लो हमें दो क्वांटिटीज़ दे रखी हैं,
और डिवाइड करने को कह रहा है उन्हें, तो हम करेंगे a/b, डिवाइड करेंगे और उनका जो एरर है वो सेम जो मैंने आपको पहले बताया, जो फॉर्मूला बताया पहले, उसी तरीके से निकलेगा, इस फॉर्मूले से। फिर हमारा वापस से वही रिज़ल्ट जो कि आएगा हमारा x प्लस माइनस डेल्टा x। नोट कर दीजिए इतना। जैसे हमने अब पहले केस पे क्वेश्चन देखा, उसी तरीके से जो सेकंड हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का केस देखा है, इसके ऊपर भी हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि हमें एक रेक्टेंगल दे रखा है जिसकी जो लेंथ है वो है हमारी 2 + 0.2 मीटर, और जो उसकी विड्थ है वो है हमारी 4 प्लस, यहाँ प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस 0.4 मीटर। एक तो कह रहा है फाइंड एरिया, एरिया फाइंड कीजिए। तो हमें पता है जो हमारा एरिया होता है उसका फॉर्मूला है हमारा L × B, यानी कि ये तो मल्टीप्लिकेशन का केस आ गया। ठीक है, तो देखते हैं फिर। तो हम अपना एरिया किस तरीके से निकालेंगे, L × B करके। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हमारी लेंथ क्या है, लेंथ है हमारी 2, और विड्थ क्या है हमारी, वो है हमारी, या कि ब्रेथ, ब्रेथ क्या है हमारी 4। तो हमारा एरिया कितना आया, 8 मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से हम इसके अंदर क्या निकाल लेते हैं, एरर, जिसका हमारा फॉर्मूला था डेल्टा a/a इज इक्वल टू डेल्टा l/l प्लस डेल्टा b/b इंटू में a, ये हमारा इसका फॉर्मूला था। तो चलो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। देखो डेल्टा एल क्या है हमारा 0.2 अपॉन में एक्चुअल जो लेंथ दे रखी है वो क्या है 2, प्लस डेल्टा बी क्या है हमारा 0.4, और बी क्या है हमारा 4, एरिया क्या है हमारा 8। तो जब इसको यहाँ पे कट करोगे आप तो ये आ जाएगा हमारा 0.1, और ये आ जाएगा हमारा 0.1, यानी कि 0.1 प्लस 0.1 कितना आ गया 0.2 इंटू में आ गया हमारा 8। जब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1.6 मीटर स्क्वायर, यानी कि इसके अंदर का जो एरर है वो है हमारा 1.6 मीटर स्क्वायर। तो अब इसका रिज़ल्ट लिख लेते हैं, रिज़ल्ट जो कि होगा हमारा a प्लस डेल्टा a। तो r क्या आएगा हमारा, एरिया क्या आया 8 मीटर स्क्वायर, यानी कि 8 प्लस माइनस, और ये क्या है हमारा 1.6 मीटर स्क्वायर, 1.6 मीटर का स्क्वायर। ये हमारा इसका क्या आया, रिज़ल्ट आया। यानी कि जो हमारा एरिया है वो है हमारा 8 प्लस माइनस 1.6 मीटर स्क्वायर, यानी कि इसका एरिया जो है वो 8 मीटर स्क्वायर है, और इसमें जो एरर आ सकता है वो 1.6 मीटर का आ सकता है, मीटर स्क्वायर का आ सकता है। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं कि अगर हमें कोई ऐसी क्वांटिटीज़ दे दी जाए जिनकी कुछ ना कुछ पावर हो तो उसमें एरर किस तरीके से निकालें। जैसे हमें कोई क्वांटिटी दे रखी है a जिसकी पावर है p, हमें कोई क्वांटिटी दे रखी है b जिसकी पावर है q, हमें कोई क्वांटिटी दे रखी है c जिसकी पावर है r, तो उसके अंदर एरर किस तरीके से निकालें। मान लो वो क्वांटिटीज़ हमें मल्टीप्लिकेशन में भी दे रखी है और डिवाइड में भी दे रखी है। जैसे a क्वांटिटी
जिसकी पावर q या p मान लीजिए, एक b क्वांटिटी दे रखी है जिसकी पावर q है और c क्वांटिटी है जिसकी पावर r है। अब इसमें हम एरर कैसे निकालें? तो एरर का देखो किस तरीके से निकालेंगे। जो पावर है हमें कुछ नहीं करना, जो पावर है उसे आगे ले आना है, यानी कि p डेल्टा a बाई a। बस हमें क्या करना है, पावर को आगे ले आना है और जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में हम एरर निकालते थे ठीक उसी तरीके से एरर निकाल देने हैं। प्लस q डेल्टा b बाई b प्लस r डेल्टा c बाई c। अब यहाँ पे गौर करेंगे कि डेल्टा a बाई a होता है हमारा फ्रैक्शनल एरर इन a। हमारा फ्रैक्शनल एरर जो आता था उसकी फॉर्मूला क्या होता था, डेल्टा x बाई x, यानी कि मीन ऑब्सोल्यूट एरर अपॉन में मीन वैल्यू। और वही फॉर्म हमें यहाँ दिख रही है, यानी कि ये क्या है, फ्रैक्शनल एरर a का। ये हो जाएगा हमारा फ्रैक्शनल एरर इन b और ये हो जाएगा हमारा फ्रैक्शनल एरर इन c। फ्रैक्शनल एरर इन a, फ्रैक्शनल एरर इन b, फ्रैक्शनल एरर इन c। ठीक है। अगर एक चीज़ पे देखेंगे, अगर मैं इनको यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ मेरा परसेंटेज एरर आ जाना चाहिए। यानी कि अगर मैं डेल्टा q लूँ, इसको 100 से इंटू करूँ, यानी कि यहाँ पे भी हमारा 100 से इंटू हो जाएगा। जैसे p डेल्टा a बाई a इंटू में 100, ऐसे ही प्लस q डेल्टा b बाई b इंटू में 100 प्लस r डेल्टा c बाई c इंटू में 100। इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ से मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, ज़रूरत पड़ेगी रफ करने की। अब देखो डेल्टा क्यूब इंटू 100 है हमारे पास। अब p इंटू में डेल्टा a बाई a इंटू 100, इसका मतलब क्या है, परसेंटेज एरर इन a, फ्रैक्शनल एरर ऑफ a इंटू 100 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा परसेंटेज एरर इन a। जैसे हम परसेंटेज एरर निकालते थे, फ्रैक्शनल एरर को इंटू 100 से करते थे तो हमारा परसेंटेज एरर आता था। उसी तरीके से यहाँ पे ये फ्रैक्शनल एरर इन a है, इंटू 100 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा परसेंटेज एरर इन a, यानी कि p इंटू में परसेंटेज एरर इन a प्लस q परसेंटेज एरर इन b प्लस r परसेंटेज एरर इन c। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इसका मतलब है परसेंटेज एरर इन a, परसेंटेज एरर इन b, परसेंटेज एरर इन c, और इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। तो चलिए आप नोट कर लीजिए। बच्चों, आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और अगली जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम इन्हीं सभी कंसेप्ट्स पे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।